Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. Now students, in continuity with the previous topic related to the numericals of the vector, we have next numerical problem related to the vectors in a numerical. तो वही हमने डिस्कस करना है. तो प्रॉब्लम क्या है? For what value of small m the vector a vector is given to you is perpendicular to b vector. मतलब आपने ये बताना है किस वैल्यू के लिए m की आपके पास जो a वेक्टर है वो b के परपेंडिकुलर है. स्टूडेंट बेसिकली देखो, एक मेरे पास होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि आपने डॉट लेना है क्रॉस लेना है. तो वो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने डॉट लेना है क्रॉस लेना है. आपको पता है कि आपके पास डॉट जीरो कब होता है और क्रॉस जीरो कब होता है. आपको ये चीज पता है कि a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है आपके पास ए बी कॉस थीटा. क्लियर. और अगर आपके पास है ए क्रॉस बी तो वो बेसिकली क्या है ए बी साइन थीटा. क्लियर. अब देखिए, अगर आपको क्या प्रूफ करना है कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर पे एंगल क्या होता है 90 डिग्री. तो 90 डिग्री पे देखो कौन सा जीरो आता है, cos 90 जीरो होता है, sin 90 1 होता है. तो कौन सा जीरो आ रहा है? डॉट. मतलब अगर आपने परपेंडिकुलर पे डिसाइड करना हो देन यू हैव टू टेक डॉट प्रोडक्ट. क्लियर. अगर आपने पैरेलल प्रूफ करना हो तो एंगल कितना होगा? जीरो. तो जीरो पे क्या होगा? साइन जीरो जीरो होता है. तो आप कौन सा लोगे? क्रॉस प्रोडक्ट लोगे. तो इस टाइप से आपने डिसाइड करना है. तो अब आपके पास देखिए दो वेक्टर गिवन है. दो वेक्टर कौन कौन से गिवन है? ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, और सेकेंड वेक्टर क्या है? बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस mj कैप प्लस 6k कैप. ये आपके पास है. आपने शो करना है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. देन आप क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट ले लो. तो आपके पास क्या होगा? ए बी कॉस, ठीक है, कॉस थीटा ये होता है. अब आपको बोला है किस वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर है. तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो cos 90 क्या होगा? जीरो. तो ये जीरो आ जाएगा. a डॉट बी अगर इनका मैं लेता हूं तो क्या होगा? a डॉट बी 2 इंटू 3 6 माइनस 3m, मतलब कि 3 इंटू m तो माइनस 3m, माइनस 6 इंटू प्लस 6 कितना होगा? माइनस 36 इक्वल टू जीरो आ गया. a डॉट बी मैंने ये ले लिया और ये इक्वल टू क्या है? जीरो है. तो मेरे पास ये चीज आ गई. तो यहां पे क्या आएगा? माइनस 3m माइनस 30 इक्वल टू क्या आएगा? जीरो. तो यहां पे क्या आएगा? माइनस 3m इक्वल टू क्या आएगा? 30. तो यहां पे कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? 10 आ गया. तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 10 आ जाएगा. क्लियर. तो बेसिकली क्या है, न्यूमेरिकल इजी था. मैं कराने को डायरेक्ट भी करा सकता था, बट फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द बेसिक कि अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं देन यू हैव टू टेक डॉट प्रोडक्ट, और अगर पैरेलल है देन यू हैव टू टेक क्रॉस. तो परपेंडिकुलर दिया था तो मैंने क्या ले लिया? डॉट ले लिया एंड ये मैंने प्रूफ कर दिया. क्लियर स्टूडेंट्स. तो m का वैल्यू क्या आएगा? माइनस 10. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज show that the vectors a vector is given to you, b vector is given to you are parallel. आपने दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल शो करना है. तो अगर पैरेलल शो करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप इन दोनों का क्या लोगे? क्रॉस प्रोडक्ट लोगे. तो पहले हम लिख लेते हैं कि a वेक्टर आपके पास कितना गिवन है? 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, और b वेक्टर कितना गिवन है? माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप, एंड यू हैव टू टेक देयर क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे लेते हो? a क्रॉस b इक्वल टू क्या होगा आपके पास? बाय द डिटर्मिनेंट मेथड करोगे i j k, एंड देन हमने क्या करना है? अब इनके कॉफिशिएंट लेने हैं. a के कॉफिशिएंट क्या होंगे? 2 है, माइनस 3 है, माइनस 1. 2 माइनस 3 माइनस 1, और b के क्या है? माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3. ये आपके पास होंगे. अब आप सॉल्व कैसे करोगे? आई कैप के कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या होगा? जब मैंने आई कैप वाला लेना है तो मैं इसे छिपा लूंगा. देन क्या होगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. तो ये क्या आएगा? माइनस 9 माइनस ऑफ द माइनस 9. तो क्या होगा? ये प्लस 9 हो जाएगा. ये आपके पास आ गया. माइनस जे कैप, फिर j के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? 2 इंटू 3 6, और ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, तो ये क्या आएगा? माइनस 6. प्लस क्या होगा?
के कैप पे कॉरेस्पॉन्डिंग करूंगा 2 इंटू 9 कितना होगा 18 और यहां पे क्या होगा माइनस ऑफ 18 आपके पास ये आ गया। तो ये कितना आएगा 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप और यू कैन राइट कि ओवरऑल आपके पास क्या है 0 वेक्टर आ रहा है। अब ए क्रॉस बी आपके पास क्या आता है ए बी साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं पेपर में यहां तक करके आ जाते हैं कि 0 आ गया इसका मतलब पैरेलल है, बट मुझे यहां से कुछ नहीं पता चला कि 0 है कि पैरेलल होंगे या नहीं होंगे। वी हैव टू प्रूव कि एंगल 0 आता है, तो उसके लिए हम क्या करें कि 0 आ गया, ए बी तो 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब साइन थीटा क्या आ गया 0, तो थीटा क्या होगा साइन 0 कब होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, सॉरी नॉट 90 डिग्री 0 डिग्री। ठीक है, मतलब आपको पता है या तो 0 पे या 180 पे, बट वी हैव टू शो द पैरेलल, तो मैंने 0 डिग्री एंगल ले लिया। तो आज इसका मतलब क्या होंगे कि ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या होंगे पैरेलल होंगे। क्लियर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो शो कर सकते हो। क्लियर। अगर आपने परपेंडिकुलर शो करना है देन यू हैव टू शो कि एंगल आपके पास क्या होगा 90 डिग्री का आना चाहिए। तो यहाँ 0 डिग्री का है तो इसका मतलब ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्लियर। एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज what vector must be added to the sum of the two vectors। दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, इसमें थर्ड वेक्टर कौन सा ऐड करना चाहिए so that resultant is a unit vector along z axis। अगर रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर है along z axis तो यूनिट वेक्टर z axis के along होता क्या है k कैप होता है। आपको ये क्लियर होना चाहिए। मतलब क्या है कि a वेक्टर मेरे पास गिवन है, लेट इट बी, वो क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर आपके पास गिवन है कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन को करेंगे कैसे। उन्होंने बोला है कि इन दोनों वेक्टर में सब में एक मैंने सी वेक्टर ऐड किया, जो मैंने फाइंड आउट करना है कौन सा, कि आप कौन सा ऐड करोगे कि आपके पास ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आ जाए यूनिट वेक्टर आ जाए अलोंग जेड एक्सिस। वो के कैप होता है जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो मेरे पास ये आ गया। अब ए वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर। और बी वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, और इसमें मैंने सी वेक्टर ऐड कर दिया जो मैंने फाइंड आउट करना है, और इक्वल टू क्या है ये k कैप। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको प्लस करूंगा तो ये क्या आएगा 5i कैप, और ये क्या आएगा माइनस 3j कैप, और ये क्या आएगा यहाँ पे प्लस 3k है माइनस 2k, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा k कैप प्लस c वेक्टर इक्वल टू k कैप। k कैप से k कैप कैंसल आउट, तो आपके पास c वेक्टर क्या आ जाएगा, इस साइड आप ले जाओ तो यहां पे क्या आएगा माइनस 5i कैप प्लस 3j कैप, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। मतलब किया क्या है कि जस्ट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन मैंने क्या किया उसको अप्लाई किया और कुछ नहीं है, उसके बाद आंसर आ गया। तो क्या था कि इन दोनों वेक्टर में ऐसा कौन सा ऐड करना चाहिए वेक्टर, सम में कौन सा वेक्टर ऐड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए अलोंग द जेड एक्सिस। आपको एग्जाम में ऐसे भी जा सकता है कि अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस की कौन सा वेक्टर ऐड करें, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा। क्लियर। मतलब जैसे आई कैप जे कैप वो डिपेंड करता है कि लैंग्वेज पे क्या है, तो आपके पास यहाँ पे के कैप था तो मैंने ए और बी को ऐड किया प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या आना चाहिए के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज जस्ट कैलकुलेट करी तो मेरे पास ये आ गया, के से के कैंसिल आउट हो गया तो सी आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू वेक्टर्स।